जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया, काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। इससे पहली वाली शिफ्ट में पूछा गया था घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी राजस्थान का लोक नृत्य है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों कतर में। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। अब आपसे एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीफा 2026 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा दोस्तों यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में। आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों रसिया में। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में फ्रांस के पेरिस में। इतना आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था टी.एच. विनायक राम, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों घटक एक वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार बताया है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन क्लासेस में मैंने आपको कई बार बताए हैं, वहीं से पूरे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है। सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की थी महिला राज्यपाल। और दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था महिलाओं में अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है निदा डार को। किसे? निदा डार को। दोस्तों, महिलाओं में अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है निदा डार। ये पाकिस्तानी महिला प्लेयर हैं, आप लोग याद रखिएगा, क्रिकेटर हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। आईसीसी जितने भी दुनिया में क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। बीसीसीआई भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में स्थित है। और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, करेंट का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। संवेग की इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई होती है दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कवित्री किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी संबंधित क्वेश्चन था। इस प्रकार से दोस्तों कवित्री सही लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सरोवर ये किसका पर्यायवाची शब्द है? सरोवर दोस्तों तालाब का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन पूछा गया था हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हिरण का पर्यायवाची शब्द मृग होता है। और क्वेश्चन पूछा गया था सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दोस्तों, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन दोस्तों महाराष्ट्र में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गंगा का पर्यायवाची शब्द कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसी में एक ऑप्शन था दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया, करेंट का क्वेश्चन है। करेंट से भी वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, जो आपको 2 क्लासेस कराई गई हैं उन्हीं से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोग जिसने भी अभी करंट की वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों समीर बी कामत। आप लोग याद रखिएगा,
DRDO की स्थापना कब हुई थी, आप आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने पेश किया था। तो ये दोस्तों किया था RK शनमुखम चेट्टी ने। और क्वेश्चन पूछा गया था, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है। तो ये दोस्तों मणिपुर में है। कई बार आपको बताया है। एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है, इक्वलाइज। इक्वलाइज दोस्तों एड्स दिवस 2022 की थीम है। क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन कई बार आपको बताए हैं, जिसने भी क्लासेस देखी हैं डेली उनको पता होगा। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी में, 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1978 में, 1978 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु तेग बहादुर ये सिख धर्म के किस नंबर के गुरु थे। तो ये दोस्तों 9वें नंबर के गुरु थे। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है। तो भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया था, स्टीफन हॉकिंस इनकी पुस्तक का नाम क्या है। स्टीफन हॉकिंग ये दोस्तों एक साइंटिस्ट थे, मैंने आपको कई बार बताया है, और मैंने इनकी पुस्तक का नाम भी आपको कई बार क्लासेस में बताया है। वही क्वेश्चन पूछा गया था, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, स्टीफन हॉकिंग। यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। क्वेश्चन पूछा गया था, डिएगो माराडोना ये किस देश के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं। तो ये दोस्तों अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना ने अभी फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। मेसी ये भी दोस्तों अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये किसके बीच हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच। अब आपसे पूछ सकते हैं ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1556 में। इसमें दोस्तों अकबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको क्लासेस में कई बार करवाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, कहाँ पर होती है, जांग में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ये कहाँ पर होती है, कान में होती है। आप लोग याद रखिएगा, अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, तरंग मेल नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों तरंग मेल नृत्य ये गोवा से संबंधित है। गोवा से संबंधित है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी दोस्तों मांडवी नदी के किनारे बसा है, और गोवा में 2 जिले हैं वर्तमान में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो दोस्तों PC घोष, पिनाकी चंद घोष ये भारत के पहले लोकपाल थे। दोस्तों अभी हमने 10 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ SSC GD का, उसमें पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया। जिसने भी डेली क्लासेस को ज्वाइन किया होगा उनको ये सभी प्रश्न इजी लगे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। क्लास पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर करिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।